सभी किसान मित्रों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। हमारा चैनल मंडी भाव चैनल है, लेकिन इसमें हम कई प्रकार की जानकारी भी देते हैं किसान भाइयों। जैसे कि आपके प्याज में अगर कोई सी बीमारी लग रही है तो उस विषय में भी हम बात करते हैं। साथ ही साथ लहसुन में अगर कुछ बीमारी है तो उस विषय में बात करते हैं। कौन से बीज की वैरायटी आपको चुनना चाहिए उस विषय में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, किसी भाई को किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाना हो, प्रमोशन करवाना हो किसी प्रोडक्ट का, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इंदौर शाजापुर मंडी की साप्ताहिक समीक्षा की जानकारी देंगे। साथ ही साथ करीब 8 मंडियों के भाव की जानकारी देंगे। उसमें दोनों शाजापुर मंडी दोनों भी आ गई है किसान भाइयों। किसान भाइयों, कल के अगर भाव की बात करूं मैं, कल इंदौर मंडी में प्याज 1200, 1300, 1250, 1300 रुपये तक गया किसान भाइयों। 50 रुपये से लगा के 100 रुपये तक हमारी छाटन बिकी है। 100 से 200 से 500 गोल्टी, 500 700 गोल्टा और मीडियम और मुक्कल प्याज 700 से 900, एक्स्ट्रा सुपर 900 से 1000। वहीं अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1000 से लगा के 1300 के बीच में बिका है किसान भाइयों। मॉडल भाव रहा है कल का इंदौर मंडी का 700 से लगा के 1100 रुपये। किसान भाइयों, ये हो गई प्याज की जानकारी कल इंदौर की चौथरा मंडी की। आलू किसान भाइयों 1400 से लगा के 1800 रुपये ज्योति बिका। सोना चिप्स और एलआर हमारा 1300 रुपये से लगा के 1600, 1650, 1700 रुपये तक बिका। 3797 और ख्याति जो उत्तर प्रदेश का आलू है वो भी 1600 तक गया। एटीएल और सुपर 6 भी 1650 रुपये तक टच हुआ। ज्योति का गुल्ला 1400, 1450 रुपये तक बिका, लाकर 2000 तक। लहसुन की अगर बात करें, देखिए किसान भाइयों, लहसुन में मैंने कल परसों आपको 2 दिन से मैं जानकारी दे रहा हूँ कि लहसुन अभी आपने बेची तो नहीं है। अगर बेची नहीं है तो अब रुक जाइए, बेचना मत बेचिए, क्योंकि लहसुन में आने वाले समय में तेज़ी आने वाली है। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, क्योंकि सरकार भी इसके ऊपर कुछ फैसला लिया है। सरकार ने बहुत कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन वो लास्ट में दूंगा, लहसुन के संबंधित और प्याज के संबंधित। पिछले यानी कि गया सोमवार से लगा के शनिवार तक की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सोमवार को क्या रेट रहा था प्याज का किसान भाइयों, सोमवार से लगाकर गुरुवार तक सेम भाव रहा किसान भाइयों। प्याज का 1100 रुपये। गुरुवार से लगा के शनिवार तक, शुक्रवार शनिवार 2 दिन प्याज के रेट में तेज़ी हमें देखने को मिली। 200 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की। 1100 से लगा के डायरेक्ट 1300 रुपये भाव आ गया प्याज का। आलू में भी 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। लहसुन में भी 200 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है मेरे शुक्रवार और शनिवार 2 दिन की। ये किसान मित्रों 8 दिन की जानकारी है इंदौर और शाजापुर दोनों मंडियों की। शाजापुर मंडी की जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। शाजापुर मंडी में जो इंदौर मंडी की मैंने जानकारी दी है अभी आपको, वही सेम शाजापुर मंडी की भी जानकारी है। सेम रेट रहा, सिर्फ 100 रुपये की कमी के साथ। इंदौर मंडी 1300, शाजापुर मंडी 1150। इंदौर मंडी 1300, शाजापुर मंडी 1150। ये रेट रहा किसान भाई। आलू तो शाजापुर मंडी में आता नहीं है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोनों मंडियों की जानकारी हो चुकी है। भाव की शुरुआत करते हैं। पिपलगांव बसवंत मंडी में कल प्याज क्या रेट बिका? आवक 638 वाहन की रही। गोल्टा गोल्टी 200 से 900 रुपये का रेट रहा। मीडियम और मुक्कल 800 से 1400 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1500, 1655 बिका कल पिपलगांव बसवंत मंडी में। ठीक है किसान भाइयों, ये पिपलगांव बसवंत मंडी की जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। सोलापुर मंडी की इसके बाद दूंगा। इसके बाद बात कर लेते किसान भाइयों, बीज वाला जो प्याज है पिपलगांव बसवंत मंडी में क्या रेट बिका? 1400 से 2800। टमाटर क्या रेट रहा? कितनी आवक रही टमाटर की किसान भाइयों? 1,74,586 कैरेट की आवक देखने को मिली टमाटर की। भाव रहा 41 रुपये प्रति कैरेट से 291 रुपये में हल्का। अच्छी क्वालिटी का टमाटर 451 रुपये प्रति कैरेट तक बिका। सोलापुर मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों। सोलापुर मंडी में आवक की बात करूं मैं तो 185 गाड़ियों की आवक देखने को मिली देसी प्याज की, और 15 गाड़ी की आवक देखने को मिली हमें नए प्याज की। ठीक है किसान भाइयों, बात कर लेते हैं किसान भाइयों। गोल्टा गोल्टी 300 से 900 रुपये। मीडियम प्याज 1000 से 1200 रुपये। मुक्कल 1300, 1400 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1400 से 1500 रुपये। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो 1600 से 1800 रुपये के भाव में बिका है किसान भाइयों। मॉडल भाव रहा है 500 से 1400 रुपये।
सोलापुर में जो नया प्याज की 15 गाड़ियाँ, ये जो प्याज है किसान भाइयों 1300-1600 रुपये के रेट में बिका है। चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं चांदवाड़ मंडी की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो 1000 से 1451 रुपये। लासलगांव मंडी की अगर बात करें तो 1075 से 1375, और येवला मंडी की बात करें तो 1000 से 1331 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रेट निकल कर आया है किसान भाई। चलिए किसान भाइयों अब हम बात करेंगे लाइव नीलामी उज्जैन मंडी की, इसके बाद शाजापुर मंडी और इसके बाद इंदौर मंडी की लाइव है। पहले तीनों लाइव नीलामी देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करें। इंजन मेरा डब्बे वाली सबसे 20 डब्बे हुआ करके सो लेना 8-7 आपके नहीं 8-7 दोनों दिन में आ रहे तो 5 रुपए 880 लिखो कमल क्या बोलू भैया 600 700 900 हाँ हाँ लिखो ये हाँ हाँ लिखो ये हाँ 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 लिखो हाँ हो जाएगा हाँ हाँ 86 अरे बराबर हाँ हो जाएगा 51 हो जाएगा ये हाँ और लिखो हो जाएगा सेठ हाँ हाँ ये ये बहुत बढ़िया माल है, माल अच्छा है, माल एकदम ये माल बहुत बढ़िया, माल अच्छा है, माल सुपर है, माल सुपर है।
माल बहुत सुपर है सेठ, माल बहुत बढ़िया है। लिखा लो भैया कोई भी 900 में। तो देखिए कि अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, आने वाले समय में प्याज का भाव किस तारीख से बढ़ेगा, सटीक जानकारी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के दौरान ऊंचे रह सकते हैं प्याज के दाम। क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश की कमी के कारण फसल में आने की देरी के बाद अक्टूबर नवंबर के दौरान प्याज की कीमतों के उच्च स्तर पर रहने की संभावना है, क्योंकि रुपाई के लिए महत्वपूर्ण महीना अगस्त में मानसून की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। प्याज की कीमतें अक्टूबर नवंबर के दौरान ऊंची बने रहने की आशंका है, क्योंकि अनिश्चित मानसून के कारण इस फसल में आने में देरी हो सकती है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सबसे लास्ट पॉइंट, लहसुन के सही दाम न मिलने पर शिवराज सिंह जी ने क्या निर्णय लिया था कि लहसुन का सही दाम किसानों को मिल सके। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मंडियों में लहसुन की आवक और मूल्य पर बैठक ली है। उन्होंने कहा है कि लहसुन उत्पादक किसानों को फसल के सही दाम दिलाने के लिए हर संभव प्रयास की जाए। मध्य प्रदेश में किसानों को मंडियों में लहसुन और प्याज का रेट लागत मूल्य से काफ़ी कम मिल रहा है, जिसे लेकर किसानों की नाराज़गी भी साफ देखने को मिली थी। पिछले हफ्ते कुछ किसानों के लहसुन को तालाब में फेंक दिया था। इसके ज़रिए वे सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। उनका कहना है कि लागत तो दूर, अभी जो दाम मिल रहे हैं इसमें मंडी तक फसल ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में किसानों के लिए बड़ी खबर है। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि मैंने आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ कि अभी आपने लहसुन बेची तो नहीं है, अगर नहीं बेची है तो मत बेचिए, भाव मिलने वाला है। किसान भाइयों, गुस्से में किसान ने लहसुन तालाब में फेंका, मंडी तक ले जाने का किराया भी नहीं मिल रहा है। ये हेडलाइन है किसान भाइयों आज के अखबार की। दरअसल ऐसी स्थितियों में देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंडियों में लहसुन की आवक और मूल्य पर बैठक ली है। उन्होंने कहा है लहसुन उत्पादक किसानों को फसल के सही दाम दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों के साथ ना हो अन्याय। ये भी हेडलाइन है, देखिए आप। सीएम शिवराज ने मंडियों में लहसुन की आवक और मूल्य पर बैठक में कहा कि लहसुन उत्पादक किसान संगठित नहीं है, यानी कि किसान में एकता नहीं है, इस कारण उनके साथ अन्याय नहीं हो। लहसुन के सही दाम दिलवाने के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करे। ये किसने कहा है? हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नींद से जगे, कुंभकर्णी नींद से जगे हैं वो आज, और देखते हैं अब आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा हो सकता है उनके निर्णय से। मंडियों में लगेगी लहसुन की ग्रेडिंग मशीन। देखिए किसान भाइयों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये भी हेडलाइन है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इस उद्देश्य से मंडियों में ग्रेडिंग की व्यवस्था स्थापित की जाए। बैठक में बताया, उन्होंने बैठक ली थी तो बैठक में बताया कि देवास